हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर पी आपका एक इंटीजर होता है, क्यू भी आपका एक इंटीजर होता है। कंडीशन होती है कि क्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन के बेसिस पे हमारे पास जो रैशनल नंबर्स निकलते हैं वो 4 टाइप्स के निकलते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है जहाँ पी वाई क्यू मतलब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल 3/4। यहाँ पे 3 भी आपका पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है। सेकेंड कंडीशन बनती है जहाँ पे हमारा पी वाई क्यू फॉर्म जो है उसमें हमारा पी और क्यू दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, मतलब -3 और -4। थर्ड कंडीशन जो आपकी बनती है वो बनती है जहाँ पे आपका P पॉजिटिव है और Q नेगेटिव है। एग्जाम्पल 3/-4। फोर्थ कंडीशन जो बनती है वो बनती है P/Q, जो उसमें जो P है आपका वो नेगेटिव है और Q जो है वो आपका पॉजिटिव है, मतलब -3/4। अब इस तरीके से आपके पास 4 टाइप्स के रैशनल नंबर्स हमने डिफाइन किए। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होता है कि कोई दो रैशनल नंबर्स जिनकी वैल्यू सेम हो। जैसा कि हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा था, जब हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था तो उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे, जहां हमने देखा था कि 1/2 की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट होती है किसके? 2/4 के। मतलब आपके पास अगर किसी का कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका 1/2 पार्ट बोला जाए तो ये हो गया आपके पास 1/2 पार्ट। ये 2 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट की बात कर रहे थे। जब इसको 2/4 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? हमने इसको जो 4 पार्ट्स किए उसमें से ये 2 पार्ट्स जो हैं ये शेडेड पार्ट्स हैं, तो ये हो गया आपका 2/4। मतलब वैल्यू सेम रही, सिर्फ हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज हुए। तो 1/2 जो है वो इक्विवेलेंट है किसके? 2/4 के। अब ये 1/2 जो है इक्विवेलेंट आया 2/4 के। कैसे? इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा फ्रैक्शन है या हम बोलेंगे जो हमारा रैशनल नंबर है, जिस रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं P/Q, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक सेम नंबर से, कांस्टेंट नंबर से। वो जो नंबर है वो इंटीजर। यहाँ पर हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की तो हम बात करेंगे इंटीजर्स की, और फ्रैक्शंस की जब बात करते हैं तो वहाँ पे बात की जाती है आपके होल नंबर्स की। फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है ये हम हमारे एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो इक्विवेलेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 3/4 है, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो ये हो जाएगा 6/8। तो 3/4 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/8 के। और अगर हमने 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया है किससे? -2 और -2 से, तो ये कितना हो जाएगा? -6/-8। इसका मतलब क्या है कि 3/4 जो है वो इक्विवेलेंट है किसके? -6 डिवाइडेड बाई -8 के। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा 3/4 है ये इक्विवेलेंट है किसके? 6/8 के, और ये इक्विवेलेंट है किसके? -6/-8 के, क्योंकि ये 3/4 दोनों की इक्विवेलेंट है। इसका मतलब 6/8 और -6/8 भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6/8 अगर आपके पास है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है -1 से और इसको भी मल्टीप्लाई किया है -1 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया? -6/-8। इसका मतलब क्या? 6/8 जो है इक्विवेलेंट है -6/-8 के। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह के रैशनल नंबर्स हैं। एक है जहाँ पे P/Q दोनों पॉजिटिव है और दूसरा है P/Q जो दोनों नेगेटिव है, मतलब 3/4 और -3/4। लेकिन जब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से क्या निकाला, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम जब यहाँ पर चेक कर रहे हैं
कि ये जो पॉजिटिव है, जिसमें दोनों पॉजिटिव है P और Q, वो इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? जहाँ पर P और Q दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। 3/4 जो है इक्विवेलेंट हो गया किसके? -3/-4 के। अगर P/Q चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। इस सिमिलर वे में क्या देखा जाएगा कि आपके पास 3/4 है, जैसे -3/4 है। अब इसको आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया किससे? -1 से, तो यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 3/-4। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चाहे न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में राशनल नंबर जो होते हैं वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो P/Q का जो फॉर्म है उसमें P और Q दोनों अगर डिफरेंट साइन के हैं, फिर चाहे P पॉजिटिव हो और Q नेगेटिव हो या Q पॉजिटिव हो और P नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं आपके इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ टाइप के जो नंबर्स थे, जहाँ पे हमने देखा था कि ये दोनों दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के नहीं, सेम टाइप है। 3 डिवाइडेड बाई -4 इट इज इक्विवेलेंट टू -3 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो राशनल नंबर्स हैं वो 4 टाइप्स के न होते हुए 2 टाइप्स के हो गए। पहला टाइप हो गया क्या? फर्स्ट टाइप हो गया है आपका जब हमारा P और Q दोनों सेम साइन है, सेम साइन के इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या है? P और Q या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट कहलाए जाएंगे। कैसे? 3/4 हो या फिर -3/-4 हो, ये दोनों इक्विवेलेंट कहलाए जाएंगे। सेकंड क्या है कि हमारा जो P और Q है वो डिफरेंट साइन का है। अब इसमें P पॉजिटिव हो या Q पॉजिटिव हो, -3/4 हो या 3/-4 हो, ये दोनों ही इक्विवेलेंट है। तो हमारे जो राशनल नंबर्स हैं वो 2 टाइप के हो चुके हैं, 4 टाइप्स के ना होते हुए। किस वजह से हुए इस तरीके के? इक्विवेलेंट राशनल नंबर से। अब जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है, आपको बोला जाए कि ये 4/-4/8, आप 4/8 भी लिख -8 भी लिख सकते हैं या -4/8 भी लिख सकते हैं। अब इसके इक्विवेलेंट राशनल नंबर्स निकाल लें, तो हम इसके बहुत सारे राशनल नंबर्स जो होंगे वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जैसे कि इसको 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कितना? -8/16। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास 8/-16। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तो सेम हो गए। अब आप चाहे उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए या -2 से, आपके पास सेम राशनल नंबर आ गया। इसको हम -4/8 को डिवाइड भी तो कर सकते हैं या बोल सकते हैं इसको डिवाइड कैसे करेंगे? क्या हम इससे छोटा राशनल नंबर निकाल सकते हैं? हाँ, उसके लिए क्या करना होता है कि हमारा जो राशनल नंबर है, हमें चेक करना होता है कि हमारा जो राशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। मतलब ये दोनों एक का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे -4 और 8 की बात करेंगे तो देखिए, जब 4 और 8 की बात करेंगे तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 2 भी है और 4 भी है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 4। हम यहाँ पर अभी साइन को निगलेक्ट कर देंगे, साइन की चिंता नहीं करेंगे, हम सिर्फ है ना ये नंबर्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 4। इसका मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें, HCF से डिवाइड कर दें, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो -4/8 को अगर हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/2।
तो -1/2 जो है वो इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है? -4/8 के। बट -1/2 जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इससे छोटा रैशनल नंबर आप नहीं लिख सकते। अब आप इसका जो भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे वो इसका मल्टीपल होगा। आप इसमें हर चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं वो हमने जब फ्रैक्शंस का पोर्शन किया है उसमें देखा हुआ है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ आप फ्रैक्शंस का जब पार्ट्स देखेंगे तो उस फ्रैक्शन के पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं और उन्हें कंपेयर कैसे करते हैं। तो सेम वे में हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी निकालते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।